यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स है वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन खबर सामने उभर के आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने ये दावा कर रहा था कि छठा चरण पूरा करेगा तो दावा पूर्ण हुआ और 25 फरवरी से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय में भेज दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं गाइज आगे की खबर की ओर। और आज की खबर जो है कहीं ना कहीं वायरल हो रही है और सुर्खियों में बनी हुई है कि जनवरी फरवरी में होगा 7वां चरण। जी हाँ दोस्तों, नया साल है, सबसे पहले नए साल की ढेर सारी सभी को बधाइयाँ। और इसी के साथ साथ बड़ी खबर आ रही है कि जनवरी फरवरी में होगा 7वां चरण। शिक्षा विभाग 7वें चरण का शिक्षक नियोजन की कवायद 2022 के शुरुआती महीनों में शुरू कर देगा। संभवतः जनवरी फरवरी में 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी मंगलवार को साझा की है। उन्होंने कहा है कि 7वें चरण के शिक्षक का नियोजन में 2021 तक की रिक्तियों को समाहित किया जाएगा। साथ ही इसमें छठे चरण में किसी वजह से खाली रह गए पदों को भी 7वें चरण में समाहित किया जाएगा। सोमवार को औपचारिक तौर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 7वें चरण में उन पंचायतों में जहां हाल ही में माध्यमिक कक्षाएं शुरू की गई हैं, वहां उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में जहां 11वीं की पढ़ाई शुरू की जानी है, लिहाजा उन स्कूलों की रिक्तियों को भी 7वें चरण में जोड़ा जाएगा ताकि ऐसे स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराई जा सके। उन्होंने साफ किया कि शिक्षा विभाग 7वें चरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि विभाग ने 7वें चरण की रिक्तियों के आकलन की कवायद शुरू कर दी है। विद्यालयवार रिक्तियों की जानकारी और रोस्टर क्लियरेंस की कवायद भी हम पूरी कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। आगे देखिए लिखा है गाइज, अब स्कूलों के साथ साथ पदों की संख्या भी बढ़ेगी। तो देख सकते हैं गाइज, हर ओर से एक अच्छी ही खबर सामने उभर के आ रही है और कहा जा रहा है कि अब स्कूलों के साथ साथ यानी कि स्कूल जो हैं उनकी संख्या तो बढ़ाई ही जा रही है, साथ ही साथ पदों की संख्या भी बढ़ाई जाने की बात जो है वो कही जा रही है। तो देख सकते हैं गाइज, लिखा है कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि अभी तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए हो रहे छठे चरण का शिक्षक नियोजन जून 2019 तक की रिक्तियों के आधार पर किया गया था। चूँकि अब स्कूलों के साथ साथ पदों की संख्या भी बढ़ गई है, लिहाजा उसमें 2021 तक की रिक्तियों को गिना जाएगा। इसको लेकर उन्होंने साफ किया कि छठे चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसके लिए अभी काउंसलिंग कराई जा रही है। इसके बाद जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी 7वें चरण के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, लिखा है 2021 तक की रिक्तियाँ और छठे चरण में खाली पदों पर होगा समायोजन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जाहिर किया विभाग का विचार। तो देख सकते हैं गाइस, एक बड़ी खबर आ रही है, लिखा हुआ है कि जनवरी फरवरी में होगा 7वां चरण। तो बड़ी अपडेट आ रही है और लिख दिया गया है कि जनवरी फरवरी में 7वां चरण जो है वो होने की संभावना जताई जा रही है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने उभर के आ रही है। साथ ही साथ देखिए, शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% बढ़ोतरी हेतु सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन कैलकुलेटर भी जारी कर दिया है। नीचे दिए गए लिंक पर जाते ही हमें ये तमाम बातें पता लग जाएंगी। अब आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती चुने गए अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी सारे न्यूज़ों में ये खबर आई है कि एक साथ नियुक्ति पत्र इसलिए ताकि वे बाद वाले से सीनियर हो जाएं। तो देख सकते हैं गाइज, 90,762 पदों के लिए 2.5 लाख आवेदन, कक्षा 1 से 5 तक के लिए देख सकते हैं गाइज, लिखा है 63,951 पद। तो गाइज बड़ी अपडेट है और देख सकते हैं बड़ी अपडेट आ रही है। और देख सकते हैं गाइज, CTET को लेकर नोएडा के सबसे बड़े साइबर गैंग के 18 गिरफ्तार हुए हैं। तो CTET में बड़ी धांधली पकड़ी गई है, ये भी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अपने शिक्षक से मिलकर भावुक हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने शिक्षक से जब मिले तो भावुक हुए हैं।
ऐसी खबर भी सामने उभर के आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने शिक्षक से मिलकर भावुक हो गए। गुरुवार को समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना दे सकते हैं कि भगवानपुर कमला गांव जाकर उन्होंने बीमार वयोवृद्ध शिक्षक नंदकिशोर प्रसाद सिंह को कुशल क्षेम पूछा। मुख्यमंत्री ने अपने बचपन के दिन याद किए, शिक्षक से चरण कर स्पर्श किया और आशीर्वाद लिया और भाव विभोर हो गए। तो ऐसी खबर भी आ रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं क्या कुछ है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक बने डीडीसी रवि प्रकाश। तो रवि प्रकाश को प्राथमिक शिक्षा निदेशक बना दिया गया है। इस प्रकार देखिए गाइस, ये खबर आ रही है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक को लगातार बदला जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है गाइस कि छात्र का चयन सिमुलता आवासीय विद्यालय में हुआ। अब देख सकते हैं गाइस, लिखा है कि वेतन निर्धारण शिक्षक दे सकेंगे आपत्ति। तो अगर वेतन निर्धारण में दिक्कत है तो इसके लिए शिक्षक आपत्ति कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन बनेगा चरित्र प्रमाण पत्र। देख सकते हैं गाइस, अगर आपका चरित्र प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है गाइस और आप चाहते हैं अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाना, तो जल्द से जल्द आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाने का कार्यक्रम भी पूरा हो पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार जब आपको चयन पत्र नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, विद्यालय में योगदान करते समय किन किन प्रमाण पत्रों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये भी आपको समझना आवश्यक होगा। तो ऑनलाइन आपके चरित्र प्रमाण पत्र को बनाया जाएगा। गृह विभाग की समीक्षा, सुदूर ग्रामीण इलाकों के थाने भी इंटरनेट से जुड़ेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, गृह विभाग ने भी समीक्षा शुरू कर दी है। सुदूर ग्रामीण इलाकों के थाने भी इंटरनेट से जोड़ने की कवायद तेज कर दी गई है सरकार की घोषणा के बाद। अब देख सकते हैं प्रमाण पत्र सत्यापन तेज, 25 फरवरी तक जो है नियुक्ति पत्र देने का टारगेट। तो बड़ी अपडेट है और कहीं ना कहीं विभाग जो है वो 25 फरवरी तक जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहा है। सरकार की घोषणा अब तेज हो चुकी है। देख सकते हैं गाइस, सरकारी घोषणा अब तेज है और सत्यापन तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 फरवरी तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। पटना में सबसे अधिक देख सकते हैं 1980 प्रधान शिक्षक व पूर्वी चंपारण में 342 प्रधानाध्यापक हैं और इसकी रिक्ति जो है वो दे दी गई है। रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी गई है। कहाँ पे कितने आपको रिक्त पद खाली मिलेंगे, तो पटना में देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि जिलेवार रिक्तियाँ की संख्या दे दी गई है। पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, ये तमाम जगह की जो है वो रिक्त पदों की संख्या जो है वो दे दी गई है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, प्रधानाध्यापक के लिए योग्यता दे दी गई है। न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष आयु के शिक्षक जो है वो प्रधानाध्यापक बन पाएंगे, उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और देखिए दोनों पदों की बहाली के लिए 150 अंकों का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई प्रधान शिक्षक पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ये योग्यता बता दी गई है कि भाई आपके अंदर ये योग्यता होगी, न्यूनतम 31 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, अधिकतम 47 वर्ष होना चाहिए, तो आप प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं बड़ी अपडेट है और देख सकते हैं पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पे दे दिया गया है। तो देख सकते हैं गाइस, ये आप देख लीजिए कितने रिक्त पद कहाँ पे खाली हैं, इसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्र सरकार से मिल रहा है कम पैसा, ये भी खबर आया है। और देखिए कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम से एक लेटर जारी किया गया है काउंसलिंग को लेकर। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक नियोजन 19-20 के तहत तृतीय चक्र के नियोजन प्रक्रिया संबंधी निर्देशों के अनुपालन के संबंध में तो कहा गया है कि भाई काउंसलिंग की प्रक्रिया जो चल रही है उस काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन किया जाए। उपरोक्त विषय के अंकित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन 19-20 के तृतीय चक्र के नियोजन की प्रक्रिया हेतु तिथि का निर्धारण करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया है। तो देख सकते हैं गाइस, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए क्या कुछ आवश्यक निर्देश इसमें दिया गया है और समझ लीजिए कि इस वीडियो के इस वीडियो के माध्यम से क्या जानकारी दी जा रही है। अंतिम मेधा सूची के लिए फिर से अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। विभाग ने फिर से जो है अंतिम मेधा सूची जो है जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देख सकते हैं गाइस, जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन 19-21 के अंतर्गत छठे चरण के अंतिम मेधा सूची जिला की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं करने के संबंध में जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए आवश्यक सूचना दी गई है कि अंतिम मेधा सूची जल्द से जल्द जो है वो उजागर कर दिया जाए। तो इससे संबंधित मेधा सूची जिला की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया है उनके लिए कहा है कि भाई जल्द से जल्द जारी कर दें। शिक्षकों की वेतन विसंगति का मामला हुआ उजागर। देख सकते हैं गाइस, विसंगति दूर कर ही इसी बार वेतन वृद्धि।
तो देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट दे दी गई है। राज्य में 50,000 शिक्षक 25 फरवरी तक हो जाएंगे बहाल। तो बड़ी अपडेट है, पल पल खबर के जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।